संत रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाएं, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाएं। ये जो दोहा है ये सहायता मांगने वालों और सहायता देने वालों के ऊपर है। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि हम 3 विषय हैं, एक तो गिफ्ट, दूसरा सहायता और तीसरा दान। तो आज हम सहायता पर चर्चा करेंगे। तो जैसे रहीमदास जी ने कहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल मतलब हमें लगता है कि पूरे सहायता का जो प्रसंग है उसका पूरा निचोड़ है। पहली बात तो ये कि जो लोग मांगने के लिए निकलते हैं, मतलब मांगना, जिनको मांगना पड़ जाए, उनको आप मरा हुआ समझिए, क्योंकि किसी से हमको मांगना पड़े कुछ, ये बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन जो मांगने वाला है वो अपना आत्मसम्मान, मान, सब कुछ नीचे गिरा के मांगने के लिए जाता है। क्योंकि जब भी कोई किसी से मांगता है तो उसका मान सम्मान, उसकी सब कुछ उसकी उसमें लग जाती है ना। तो इसी से आगे अगर हम बढ़ते हैं कि अगर वो किसी व्यक्ति को जरूरत हुई और उसने मांग लिया, तो जिससे उसने मांगा है अगर उसने मना कर दिया तो वो उससे पहले मरा हुआ माना जाए। मतलब वो तो जो मांगने जा रहा है उसकी आवश्यकता है, मान लो भगवान ने उसकी ऐसी स्थिति बना दी कि उसको मांगना पड़ रहा है, लेकिन जो जिससे वो मांगा गया अगर उसने उसको मना कर दिया तो वो कितनी बुरी चीज है। ये मतलब रहीमदास जी ने कहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि सामान्य ढंग से देखा जाए तो भगवान कभी किसी को ऐसी परिस्थिति ना पैदा करे कि उसको किसी से कुछ मांगना पड़े। मांगने का मतलब है कि अपनी सामान्यतः आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है उनके लिए आदमी को मांगना पड़ता है। बाकी जो शारीरिक मदद है वो सारी चीज़ें तो एक सामान्य व्यवहारिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें आदमी को करना ही चाहिए। मान लो किसी कोई बीमार है, उसकी वैसे मदद करना, हाथ पैर से मदद करना, उसकी देखभाल करना, कोई चोटिल है उसको अपना अस्पताल पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें तो एक सामान्य सी आवश्यकता है और करनी ही चाहिए, ना करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल जो आर्थिक सहायता या किसी तरह की ऐसी सहायता जो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित है उनके बारे में चर्चा है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कभी किसी को इस स्थिति में ना डाले कि किसी को मांगना पड़े, लेकिन अगर कभी मांगना पड़े और जिससे मांगे तो कम से कम उसको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो मना ना करे। क्योंकि मना करने से आप जो है उससे भी नीचे गिर गए जो आपसे मांगने आया है। आपने अपने आप को उससे भी नीचे गिरा दिया। ये बहुत खराब स्थिति है। और विशेषकर हमें लगता है कि भाई अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि इनकी तो आदत है मांगने की, करने की, तो अगर उसको अलग निकाल दिया जाए तो कभी कोई व्यक्ति मांगना नहीं चाहता। भैया कोई आत्मसम्मान से बड़ी चीज़ किसी के लिए कुछ नहीं होती। ये आप समझ लीजिए, लोगों ने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, है ना। तो अगर वो आदमी अपना आत्मसम्मान आपके सामने झुका रहा है और आपसे अपनी सहायता मांग रहा है किसी तरह की, तो आपको उसमें कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति मांग रहा है उसकी आवश्यकता के अनुरूप आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर आप कितना दे सकते हैं, कितने सामर्थ्यवान है, इससे मतलब नहीं है। जिसकी आवश्यकता है, जो आपसे मांगने आया है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप मदद करनी चाहिए आपको। और खासकर जो अपना परिवार व्यवस्था में जो गृहस्थ लोग हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं भी समाज में कोई ऐसी चीज़ है, मतलब सबसे कठिन आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, उसमें उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं भी समाज में कोई ऐसी चीज़ है कि किसी को किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो उनको करनी ही चाहिए। विशेषकर हम देखते हैं कि जो जैसे कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, अस्पताल में भर्ती है, तो हम लोगों को अस्पताल जाना चाहिए। तो जो उनके तीमारदार हैं उनसे ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए, भैया कहीं पैसे की ज़रूरत तो नहीं है आपको? अगर पैसे की ज़रूरत तो हमको बता देना, हम उसमें जो कर सकेंगे आपकी मदद करेंगे। ये मतलब रखना ही चाहिए। जब शादी ब्याह में हम लोग जाके दे आते हैं जाके, तो किसी की जो ज़रूरत है, वास्तविक ज़रूरत, तो उसकी बीमारी आराम ही पर है, तो उस समय अगर हम लोग उसकी कुछ मदद कर सके तो हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है।
तो हम लोगों को पूछना भी चाहिए उनसे जाके, और उनकी आवश्यकता के अनुरूप जितनी संभव हो मदद करनी चाहिए। ये सहायता के ऊपर हमारा एक अपना विचार था। अब हम आगे बात करेंगे वो दान के ऊपर करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।